भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रमशा ने सज्जल पर बहतान तो लगा दिया और सबूत के तौर पर इसके मोबाइल पर मौजूद सारी चैट भी अपनी मां को दिखा दी। राबिया को पहले ही अपनी सगी बेटी यानी रमशा पर पूरा यकीन था, इसलिए सज्जल को बुरा भला कहती हैं और सज्जल हैरान अपनी मां के इस दोगलेपन पर कि मैं भी तो इनकी बेटी हूँ। अगर रमशा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है तो माँ ने क्यों नहीं रोका, मेरा साथ क्यों नहीं दिया? यही बात इसे बहुत ज़्यादा खटक रही है। वहीं इसके दादा जो हर वक्त इसका साथ देते हैं हर मुश्किल टाइम पर, इधर आप देखेंगे कि कॉलेज में भी रमशा और आयशा को एक साथ देखकर सज्जल इस पर चिल्लाती है कि आयशा को सच बताना था ना कि अहमद किस लड़की के चक्कर में था, किस वजह से इनकार किया इसने। इससे पहले कि बात मज़ीद बिगड़ती, सज्जल की दोस्त इसे वहाँ से ले जाती है। आगे आप देखेंगे कि अहमद भी रमशा को फ़ोन करता है कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारे कहने पर आकर किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। या तो तुम खुद सबको सच्चाई बताओ या फिर मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा असल चेहरा सबको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर रमशा परेशान हो चुकी है। इस तरह तो इसका सारा खेल बर्बाद हो जाएगा और सज्जल बेगुनाह साबित हो जाएगी, इसलिए अहमद को बहलाने फुसलाने की कोशिश करती रहेगी। जब तक टाल सकती है टालेगी इसे। इधर आप देखेंगे कि सज्जल हर वक्त अपने दादा को इनकी अलमारी से खुफिया तौर पर डायरी निकालकर पढ़ते देखती है और काफ़ी तजस्सुस है कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है। वो पूछ लेती है आखिर आप इस डायरी को इतना छुपा कर क्यों रखते हैं। ऐसे में जमाल साहब जवाब देते हैं कि मेरे सीने में बहुत बोझ है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए अपनी बेटी की कब्र पर जाते हैं वहाँ बैठकर रोने के लिए कि अब वक्त आ गया है मैं सज्जल को सच बता दूं कि राबिया इसमें और रमशा में फ़र्क क्यों रखती है। और वहीं पर थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं तो तैमूर पाशा जो अपनी बीवी मेहरुन्निसा की कब्र पर आए थे इस बुज़ुर्ग को थाम लेते हैं। अब एक दूसरे का सामना होता है तो जमाल साहब इस तैमूर पाशा को पहचान कर धुतकारते हैं, पीछे धकेलते हैं और तैमूर पाशा भी जान जाता है कि मेहरुन्निसा के वालिद हैं। वो इनके सामने हाथ जोड़ता है, मुझे बुरा भला कहिए, बद्दुआएं दें ताकि मेरे ज़मीर का बोझ कुछ हल्का हो सके। ऐसे में जमाल साहब चिल्लाते हैं कि इस नन्ही सी जान का क्या कसूर था जो बाप के होते हुए भी यतीमों की तरह रहने पर मजबूर हो गई थी। तैमूर पाशा जो इस बात से अनजान था कि मेहरुन्निसा से इसकी कोई औलाद भी थी, हैरान परेशान पूछता है किसकी बात कर रहे हैं आप। और ऐसे में जमाल साहब आज उस राज से पर्दा हटा ही देते हैं कि मैं मेहरुन्निसा की बेटी की बात कर रहा हूँ। जमाल जो मेहरुन्निसा से अब तक इतनी शदीद मोहब्बत करता है, इसकी मोहब्बत की निशानी यानी अपनी और मेहरू की बेटी का सुनकर तो तड़प ही जाता है। जो मर्जी कसम उठा ले, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे क्यों नहीं बताया गया। और तब जमाल साहब कहेंगे कि तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर वालों को बताया था और इन्होंने मेरी बेटी को धुतकार दिया था, निकाल दिया था। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेटी की पैदाइश के वक्त इस दुनिया से चली गई। जमाल साहब के सच ने तैमूर पाशा को पल में ज़ेर कर दिया। वो अपने कंधे झुकाए रोते हुए कब्रिस्तान से वापस चले जाते हैं। घर जाकर भी सोचों में गुम है कि मेरे लिए इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है कि बाप के होते हुए भी मेरी बेटी यतीमों की ज़िंदगी जीती रही। इधर जमाल साहब कब्रिस्तान में बैठे हैं जब इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है और वहीं राबिया पड़ोसियों के पास जाती है मदद मांगने के लिए कि अब्बा जी काफ़ी देर से घर से निकले हैं और आज इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, आप लड़के को भेजकर पता तो करवाएं अब्बा जी कहाँ हैं। और यहाँ पर अगर जमाल साहब की मौत दिखा दी ना तो सिर्फ 3 लोग हैं जो इस राज से वाकिफ़ हैं, तैमूर पाशा, राबिया बेगम और रमशा। अब अगर इनकी मौत पर तैमूर पाशा घर आया और डिमांड की कि मेरी बेटी कहाँ है, मेहरुन्निसा की निशानी, और यहाँ पर रमशा इतने अमीर आदमी को देखकर हैरान और अपनी माँ से कहेगी कि सज्जल इस बात से नावाकिफ़ है, आप भी अपना मुंह बंद रखिएगा, तैमूर पाशा की बेटी आज से मैं हूँ।